नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ, जिसके बारे में अक्सर मुझसे बहुत अधिक सवाल पूछे जाते हैं और वह है प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज। अक्सर लड़के और लड़कियाँ मुझसे आजकल यह बहुत प्रश्न पूछते हैं कि मैम, हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं, लव मैरिज का योग है या नहीं है, और उनके मन में यह उत्सुकता रहती है कि उनका जो प्रेम संबंध है या उनका जो साथी है जिसके साथ वो विवाह करना चाहते हैं, उसके साथ उनकी शादी सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो हमें देखना होगा कि हमारी कुंडली में वह कौन से योग हैं जो हमारे प्रेम विवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं या हमारा प्रेम विवाह करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो आइए बात करते हैं प्रेम विवाह के योगों के बारे में। हमारी कुंडली में कुछ योग ऐसे बने होते हैं जो यह बताते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि हमारी लव मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और साथ ही सक्सेसफुल तरीके से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आपने सुना होगा कि हमारी दो तरह की कुंडली होती हैं, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली। तो हमें जब हम विवाह के प्रश्न का अध्ययन करते हैं, जब हम विवाह के बारे में देखते हैं, तब हमें लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों का ही अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि नवमांश कुंडली विशेष रूप से विवाह के लिए देखी जाती है। तो जिस तरह के रिजल्ट्स दोनों कुंडलियों में मिलते हैं, उसी तरह का विवाह हमारा हो पाता है। तो प्रेम विवाह का योग कैसे बनेगा? प्रेम विवाह के लिए योग बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे विवाह भाव का स्वामी कौन है। मैं आपको पहले भी यह बता चुकी हूँ कि हमारी कुंडली में हमारे विवाह भाव का स्वामी सप्तम भाव होता है, यानी 7वें घर से हमें विवाह के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि हमारे सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है और उसकी क्या स्थिति है। तो जब भी हमारी कुंडली में हमारे सप्तम भाव के स्वामी का संबंध किसी भी प्रकार से कुंडली के तृतीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव या एकादश भाव के स्वामी के साथ बनता है, तभी हमारी कुंडली में प्रेम विवाह का योग बनता है। यह प्रेम विवाह का योग हमारी लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली दोनों में से किसी में भी बन सकता है। यदि हमारी लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में से किसी एक में ही प्रेम विवाह का योग बना होता है, तब हो सकता है हम कह सकते हैं कि हमारे लव मैरिज के 50% चांसेस बनेंगे। लेकिन यदि दोनों ही कुंडलियों में, लग्न कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में भी, दोनों में ही प्रेम विवाह का योग बन जाता है, तब अवश्य ही 100% चांसेस हमारे प्रेम विवाह के बनते हैं। और यदि दोनों में से किसी में भी प्रेम विवाह का योग नहीं बनेगा, तब प्रेम विवाह मुश्किल हो जाएगा, तब लव मैरिज मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि हमें देखना होगा कि यदि सप्तम भाव के स्वामी का संबंध तृतीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव या एकादश भाव के स्वामी के साथ बना हो, तब लव मैरिज का योग बनता है। यानी कि सप्तम भाव का स्वामी या तो इन चारों भावों में से किसी एक घर के स्वामी के साथ बैठा हो, यानी युति संबंध बन रहा हो, या आपस में दृष्टि संबंध बन रहा हो, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों, तब यह प्रेम विवाह का योग, लव मैरिज का योग बनता है। इसके साथ ही मान लीजिए दोनों ग्रहों का दृष्टि संबंध या युति संबंध बन गया, तो यह भी देखना होगा कि वह कहाँ बना है। यदि यह युति संबंध या दृष्टि संबंध तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में से किसी एक में बन रहा है, तब तो अवश्य ही प्रेम विवाह होता है। लेकिन यदि इन घरों में से किसी अन्य घर में इनका संबंध बन रहा है, तब हमें यह देखना होगा कि इन ग्रहों की स्थिति कैसी है। यदि इन ग्रहों की स्थिति मजबूत है, दोनों मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं,
तब जरूर ही प्रेम विवाह होगा। लेकिन यदि कमजोर स्थिति में है तब प्रेम विवाह होने में बाधाएं आती हैं या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक योग तो यह समझ लिया आपने कि तृतीयम, पंचम, नवम और एकादश भाव के स्वामी के साथ सप्तम भाव के स्वामी का दृष्टि या युति संबंध होगा तब प्रेम विवाह होगा। इसके साथ ही एक और योग भी हमारी कुंडली में बनता है। यदि हमारी कुंडली में मंगल सप्तम भाव के स्वामी के साथ लग्न, चतुर्थ या सप्तम स्थान पर बैठ जाता है तब भी प्रेम विवाह का एक प्रबल योग बनता है। इसके साथ ही एक बहुत अधिक प्रबल योग जो प्रेम विवाह का माना जाता है या प्रेम संबंधों का माना जाता है वह है मंगल और शुक्र की युति। अगर किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति या तो केंद्र में या तृतीय, पंचम, नवम और एकादश भाव में बन रही है तो अवश्य ही प्रेम संबंधों का या प्रेम विवाह का योग बनता है, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति अवश्य ही प्रेम विवाह का योग बनाती है। और यदि इन 4-5 घरों में से किसी एक घर में तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश में से कहीं पर बनी होती है तो अवश्य ही प्रेम विवाह होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी कुंडली में प्रेम विवाह का योग कब कब बनता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी, लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में इस तरह के योग बने हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लव मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके अलावा भी यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना है, कुछ विश्लेषण कराना है या अपनी लव मैरिज के बारे में, आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को और लाइक को जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।